Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 7.3 from percentage and its application, chapter number 7, class 7. इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज को देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलाज लिख लिए हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट हमारा होता है जब हम मान लीजिए कोई सामान हमने 5 रुपीज़ में एक पेन खरीदा है, उसकी कॉस्ट हमारी क्या हो गई 5 रुपीज़, उसे हमने 8 रुपीज़ में अपने फ्रेंड को बेच दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, 8 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा 3 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। हमने 5 में कोई चीज़ खरीदी और 8 में बेच दी, तो ये 3 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हुआ। तो ये 3 रुपीज़ कैसे निकला है हमारा, 8 में से 5 को माइनस किया, 8 में हमने बेचा और 5 में खरीदा था, तो ये 3 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पर 5 रुपये में हमने खरीदा है, खरीदना हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाएगा और बेचना 8 में बेचा है तो 8 हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो क्लियर है ज़्यादा में हम बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस का ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर सेलिंग प्राइस जितने में बेचा वो कॉस्ट प्राइस से कम है तो हमें लॉस होगा, अगर वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला देखते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा है तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को देखेंगे। कॉस्ट प्राइस अगर हमारा सेलिंग प्राइस से कम है तो हमें प्रॉफिट ही होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा और सेलिंग प्राइस कम है तो हमें लॉस होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा सेल प्राइस। सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस में जब हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो सेल प्राइस आ जाता है। जैसे हमने अभी जो एग्जांपल दिया उसी को हम देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 5 रुपीज़ में आपने किसी पेन को खरीदा, अब आपसे कहा जा रहा है कि 3 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ है। 5 में खरीदा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, 3 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है सेलिंग प्राइस क्या है, आपने कितने में बेचा। पेन का सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जितने में खरीदा था उसमें हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट को, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 5 + 3 इज इक्वल टू 8, 8 रुपये में बेचा हमने, वो सेलिंग प्राइस आ गया। तो यही हम यहाँ यूज़ करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इसी तरीके से हम कॉस्ट प्राइस को भी निकालेंगे। जब कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना होगा तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। जैसे आपको पता नहीं है कि 5 रुपीज़ में कितने में ख़रीदा, ये हमें अभी पता नहीं है। आपको सिर्फ मालूम है 3 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा है एंड 8 रुपीज़ में हमने सेल किया है। सेलिंग प्राइस हमारा 8 रुपीज़ है। सेलिंग प्राइस पता है एंड प्रॉफिट पता है, तो कितने में खरीदा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अगर प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस गिवन है, हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा 1 + प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस सोल्व करने के लिए भी हम इसी फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे, और इस फॉर्मूला को यूज़ करके कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे ये हम आगे क्वेश्चन में सीख लेंगे। अब हम लॉस से रिलेटेड फॉर्मूलाज देखते हैं। तो सबसे पहले लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमेशा आप याद रखना कि प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है। जैसे 5 रुपीज़ में हमने पेन खरीदा और 2 रुपीज़ में आपने बेच दिया, तो यहाँ पर तो आपको नुकसान हो रहा है। तो 5 - 2 3 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो लॉस निकालेंगे तो कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा। तो लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। अगर लॉस गिवन है तो फिर सेलिंग प्राइस का हमारा फॉर्मूला होगा सीपी माइनस लॉस। सीपी मतलब हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। जब सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकलता है।
नाउ लॉस परसेंट निकालना है क्वेश्चन में अगर, तो लॉस बाय कॉस्ट प्राइस, लॉस अगर नहीं दिया, अगर लॉस परसेंट निकालना है, अगर लॉस नहीं दिया हुआ, लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें पहले लॉस निकालना होगा। तो लॉस के लिए हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, देन हम लॉस की परसेंटेज निकालेंगे, वो होगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। क्वेश्चन में अगर आपको लॉस परसेंट गिवन है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। इसी तरीके से अगर लॉस परसेंटेज गिवन है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इसके लिए भी अगेन हम इसी फॉर्मूला का यूज करके कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके डाउट और भी ज्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहन बोथ अ कैलकुलेटर फॉर ₹760 एंड सोल्ड इट फॉर ₹874। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ कहा जा रहा है कि रोहन ने 760 रुपीज में कैलकुलेटर खरीदा, बोथ है मतलब ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया CP is equal to 760 and sold it for ₹874। दैट मीन्स ये 874 रुपीज है, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो पहले हमें प्रॉफिट निकालना है। देखिए फाइंड हिज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमने अभी फॉर्मूला देखा है। तो प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट हमेशा जब होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। अगर आपको फॉर्मूला याद ना रहे तो आप हमेशा यही देखना कि हमारा सेल प्राइस हमेशा ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। आप यहाँ पर समझने के लिए इस तरीके से कर सकते हो, जैसे बिगर नंबर है, बिगर नंबर की जगह पर हम छोटा नंबर रख के देख लेंगे 5, 8, 10। जैसे कि आप ये सोचिए कि आपने कोई कैलकुलेटर 7 रुपीज में खरीदा और इसे सोल्ड कर दिया 8 रुपीज में, तो आपको 1 रुपीज का आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि आपने किसी से 7 में लिया और 8 में बेच दिया। तो आपको फिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, पहले ये सोचेंगे। कम में खरीदा, ज्यादा में बेच रहा है, तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 8 में से हमने 7 को माइनस कर दिया, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला बन गया प्रॉफिट का। जब प्रॉफिट निकल जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लेकर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो जो हमें गिवन है हमने पहले वो लिख लिया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कैलकुलेटर ₹760, ये हमें गिवन है। सेलिंग प्राइस ऑफ ए कैलकुलेटर इज इक्वल टू 874, ये भी हमें गिवन है। तो समझने के लिए कोई छोटा डिजिट लेकर भी आप समझ सकते हैं। जब छोटे डिजिट में आप समझ आ जाए तो आप इसे खुद इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो आप एज ए ट्रिक भी याद रख सकते हो, जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? बड़े से छोटे को माइनस करके। तो SP माइनस CP, SP हमारा बड़ा है, CP हमारा छोटा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 874 माइनस 716, दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ₹140। तो प्रॉफिट निकल गया 114। अब हमसे प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछा गया है, तो हम लिख लेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला हमारा होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। ये हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। तो इक्वल टू, प्रॉफिट पहले है तो प्रॉफिट लिख लेंगे यहाँ पर 114 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा 760 है, तो 760 इंटू 100%। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा। नाउ 2 की टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 38। 2 से इसको करेंगे 5। अब 38 से 114 को डिवाइड करेंगे, ये आपका 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है, तो हो गया हमारा 3 इंटू 5%। 3 इंटू 5 हमारा 15%। दिस इज आवर आंसर। देखिए प्रॉफिट 114 रुपीज का हो गया और प्रॉफिट परसेंटेज 15%। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कीर्ति bought a साड़ी for ₹2500 and sold it for ₹2300. Find her loss and loss percent. तो सबसे पहले हम एक छोटा एग्जांपल लेकर देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि 2500 की जगह पे अगेन हम 25 ले लेते हैं, ओनली 25 ले लेते हैं। 25 रुपीज क्या है? हमारी साड़ी की कॉस्ट है।
25 में उसने खरीदा है और सोल्ड किया है 23 में। इसको छोटा करने के लिए हम इनको छोड़ देंगे, समझने के लिए यही सिर्फ। अब उसने खरीदा 25 में एंड बेच दिया उसने 23 में, तो आपसे लॉस पूछा जा रहा है। तो देखिए ये क्लियर है, यहाँ पर 25 में खरीद कर 23 में हम सेल करेंगे तो हमें तो यहाँ पर लॉस ही हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है कैसे पता करेंगे? तो 25 में से 23 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, फॉर्मूला भी बन गया। देन लॉस परसेंटेज में निकालेंगे, तो हम जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है हमने पहले वो लिख लिया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी हमें गिवन है 2500, सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी भी हमें गिवन है जो है हमारा 2300। अब हम यहाँ से लॉस निकालेंगे। लॉस का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लॉस इज इक्वल टू हमारा होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा है 2500, इसमें से हम माइनस करेंगे 2300, ये हमारा आ जाएगा 200। तो हमारा लॉस निकल गया 200 रुपीज़ का। नाउ हमने लॉस तो निकाल लिया है, अब हमें लॉस का परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला जो है वो हम लिख लेंगे। ये था हमारा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। लॉस हमें हुआ है 200 का, तो यहाँ पर 200 अपॉन सीपी हमारा कितना है 2500। 2500 इंटू 100। नाउ अब हम इसको रिड्यूस कर लेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। नाउ 25 8 टाइम्स में 200 से डिवाइड हो जाता है, तो हमारा लॉस का परसेंटेज निकल गया 8%। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, टेल व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट एंड और लॉस परसेंट इन ईच केस। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपका गिवन है, इसमें आपको खुद से सोचना है कि प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है। अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो उसके लिए प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है, अगर क्वेश्चन में लॉस होता है उसके लिए लॉस परसेंट भी निकालना है। नाउ सब पार्ट 1, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹2500 एंड सोल्ड फॉर 3250। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 2500 रुपीज़ में खरीदा गया और सोल्ड किया गया 3250 में। इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? आप इसमें क्या सॉल्व करोगे ये आपको खुद सोचना है। हम कैसे सोचेंगे? अगेन क्या करेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था कि एग्जाम्पल में आप छोटा नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर मान लिया हमने ले लिया 10 ले लिया, जैसे हमने यहाँ पर, और दूसरा नंबर 2500 से बड़ा है, तो क्लियर है 10 से हमें बड़ा नंबर लेना है, तो यहाँ पर हम 15 ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझिए कि 10 रुपीज़ में आप खरीद रहे हो और 15 रुपीज़ में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो क्लियर है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो सब पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, और जब प्रॉफिट निकल जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस ज़्यादा में बेच रहे हैं तो इस ज़्यादा से इस नंबर्स को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स ये जो सेलिंग प्राइस है इसमें से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसी के साथ प्रॉफिट परसेंट पे निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस भी गिवन है जो हमने लिख लिया है, एंड सेलिंग प्राइस भी गिवन है। जो हमें गिवन है हमने वो लिख लिया है। तो अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। तो यहाँ हम लिख लेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट तो आराम से निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा है, ये आ जाएगा 3250 माइनस 2500, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ₹750। ये हमने प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट का आंसर निकल गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना, जब भी प्रॉफिट होगा तो उसके साथ प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, लॉस होता है तो लॉस परसेंट। प्रॉफिट है तो यहाँ निकाल देती हूँ मैं, प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे हम, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इज इक्वल टू प्रॉफिट की जगह पर हम प्रॉफिट लिखेंगे 750 अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 2500 इंटू 100%। नाउ डिवाइड कर लेते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। नाउ 25 3 जार 75 होता है, 3 एंड एक ये 0, तो इज इक्वल टू 30% इज द प्रॉफिट परसेंट। इस तरह से हमें प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट दोनों ही हमारे आंसर आ गए। A shirt bought for ₹750 and sold at ₹450। तो अगेन देखिए ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। इस बड़े नंबर की जगह आप एक कोई और नंबर बड़ा ले लीजिए
जैसे हमने यहाँ 10 ले लिया, ये बिगर नंबर है एंड ये छोटा नंबर है, 10 से छोटा नंबर हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप यहाँ से समझिए कि आपने एक शर्ट को खरीदा 10 रुपीज में एंड 7 रुपीज में आपने उसको सेल कर दिया। 10 में खरीद के लाते हो और 7 में आप उसको सेल कर देते हो, तो आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट? तो क्लियर है हमें लॉस हो रहा है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन 2 में हमें क्या फाइंड आउट करना है? लॉस, एंड लॉस के साथ हम क्या निकालेंगे? लॉस परसेंट पे निकालेंगे। और दूसरा देखिए, लॉस आपसे पूछा जा रहा है कि आपने 10 में खरीदा 7 में बेचा, तो हम कैसे निकालेंगे? 10 में से 7 को माइनस करेंगे, हमें 3 रुपीज का लॉस हुआ। सेम वर्क हमें यहाँ पर करना है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो हमारा लॉस निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 750 में खरीदा है एंड सेलिंग प्राइस गिवन है 450 में बेचा है। तो हम पहले लॉस को फाइंड आउट कर लेंगे। लॉस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? CP इज इक्वल टू SP कॉस्ट प्राइस, सॉरी CP माइनस SP कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? 750 माइनस सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? 450। तो यहाँ से हमारा लॉस कितना निकल गया है? 750 माइनस 450 करेंगे तो ये आ गया हमारा 300। तो क्वेश्चन में 300 रुपीज का लॉस हो रहा है, लॉस का परसेंटेज निकालना है हमें। इसका जो हमारा फॉर्मूला था लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो लॉस हुआ हमारा 300 अपॉन कॉस्ट प्राइस 750 है इंटू 100%। नाउ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, नाउ 5 से डिवाइड करेंगे। 5 टू ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 25। नाउ हम 3 से कर सकते हैं इसको। 3 5 ज़ा 15, 3 को इससे करेंगे 100। नाउ 5 से करेंगे इसको, 5 20 ज़ा 100। नाउ 20 इंटू 2 हमारा हो गया ये 40%। तो यहाँ से हमारा लॉस का परसेंटेज आ गया 40%। लॉस हो गया हमारा 300 का, लॉस परसेंटेज बना हमारा 40%। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजेंद्र बोथ वन चेयर फॉर रुपीज 4800 एंड द अदर फॉर रुपीज 3640. He sold the first chair at a gain of 13 whole 1/3% and the other at a loss of 15%. How much did he gain or lose in the whole day? कहा जा रहा है कि 2 चेयर खरीद के ला रहा है राजेंद्र, एक 4800 का, एक 3640 का। तो वो कह रहा है कि फर्स्ट चेयर जो खरीदता है उससे प्रॉफिट हो रहा है उस पर 13 होल 1/3, यानी कि 4800 पे 13 होल 1/3% का इसे प्रॉफिट हो रहा है। एंड जो दूसरा चेयर ला रहा है 3640 का, इस पे इसको लॉस हो रहा है 15% का। यहाँ पर आपको क्लियर दे रखा है कि एक पे प्रॉफिट दूसरे पे लॉस हो रहा है, तो इसे टोटल लॉस हुआ या लॉस टोटल प्रॉफिट हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि गेन निकालना हो या लॉस निकालना हो तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पहले सोचना होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो है, सेलिंग प्राइस नहीं है, तो सेलिंग प्राइस निकालना होगा। इसी तरह से अगर लॉस होता है तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस तो यहाँ भी आ रहा है, हमें सेलिंग प्राइस सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो जो क्वेश्चन में आपको निकालना है पहले उसका फॉर्मूला आप सोचिए किस फॉर्मूला में क्या क्या आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें पहले किसे सॉल्व करना है। तो आपने देख लिया कि गेन के लिए भी सेलिंग प्राइस चाहिए, अगर लॉस हो रहा है तो भी हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। दैट मीन्स सबसे पहले हम दोनों चेयर का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, उससे हमें पता लगेगा कि टोटल प्रॉफिट हो रहा है या टोटल लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है पहले हमने वो लिख लिया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट चेयर हमें गिवन है रुपीज 4800 एंड गेन परसेंटेज भी हमें गिवन है इसका 13 होल 1/3%। इसको मिक्स्ड को हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया है, तो ये हमारा आ जाएगा 13 इंटू 3 39 प्लस 1 40/3%। अब हम यहाँ सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे जिसका हमारा फॉर्मूला होता है, जब आपको क्वेश्चन में गेन परसेंटेज गिवन हो तो सेलिंग प्राइस के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। जब भी आपको क्वेश्चन में गेन परसेंटेज गिवन हो तो हम सेलिंग प्राइस इस वाले फॉर्मूला से निकालेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमारा है 4800, तो यहाँ हमने लिख लिया 4800, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट दिया है हमें 40/3%, तो हम यहाँ लिख लेंगे 40/3 इंटू ये 100 है हमारा एज इट इज। नाउ 0 से
0 से 0 कैंसिल, 2 टू ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारा हो जाएगा 4800 इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू 5 इज़ 15। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 4800 एंड ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे, 1 के नीचे नहीं है तो 1 मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 15। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 1 को 15 से डिवाइड करेंगे 15, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, प्लस 15 को 15 से डिवाइड किया तो आ गया 1, 1 इंटू 2 इज़ 2, तो ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट 4800 इंटू का साइन लेंगे। नाउ अब ये सॉल्व हो गया, 15 प्लस 2 इज़ 17 अपॉन 15। अब इस 15 से हम 4800 को डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 320। नाउ 320 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5440, 5440 रुपीज़। अब हम इसको ईजिली मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसको ईजिली कैसे करेंगे कि थोड़ा जल्दी हो जाए। जैसे यहाँ पर हमें 320 से 17 को मल्टीप्लाई करना है, आप कैसे करोगे, पहले 7 से इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। स्पीडली कैसे करेंगे, तो इसके लिए टेबल लर्न होना ज़रूरी है। तो पहले सीधा 17 से 0 को मल्टीप्लाई किया मैंने, 17 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। नाउ 17 से 2 को इंटू करेंगे, 17 इंटू 2 34 होता है, 34 का 4 कैरी हमारा हो गया 3। नाउ 17 को सीधा 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 51, 51 में इस 3 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 54, तो 5440 ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ से हमारा फर्स्ट चेयर का सेलिंग प्राइस आ गया। अब हम सेकंड चेयर का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड चेयर। ये हमारे पास गिवन है ₹3640 एंड हमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 15%। तो हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इनटू जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है इसमें एज इट इज यूज होगा, बस प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो CP इंटू 1 माइनस लॉस अपॉन 100। तो अभी हमारा हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, तो कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे 3640 इंटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज है हमारा 15 अपॉन 100। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 3640, इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 15। आगे मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 3640, 100 में से 15 को माइनस करेंगे, 3640 यहाँ इंटू का साइन, 100 माइनस 15 हमारा होगा 85 अपॉन ये वाला हमारा 100। नाउ अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 5 सा 10, 2 से 364 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 182, 5 से 85 को डिवाइड करेंगे तो 17 5 सा 85, 17 टाइम्स में डिवाइड हो गया। नाउ 182 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ₹3094। अब आप यहाँ पर समझिए, सेकंड चेयर का सेलिंग प्राइस निकल गया, फर्स्ट चेयर का ये रहा हमारा सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दोनों चेयर का हमें पता है, तो टोटल प्रॉफिट हो रहा है लॉस, हमें ये निकालने के लिए पहले ये पता करना है कि टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो दोनों चेयर का कॉस्ट प्राइस को ऐड करके टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल CP ऑफ बोथ चेयर, दोनों चेयर के लिए CP क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। फर्स्ट चेयर का हमारा कॉस्ट प्राइस 4800, सेकंड चेयर का 3614, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ₹8440। अब ये हमारा आ गया 8440 दैट मीन्स दोनों चेयर्स को कितने रुपीज में खरीदा गया था, 8440 में। इसी तरह से अब हम टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ चेयर कितना हुआ, तो फर्स्ट चेयर का सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पर निकला था 5440 प्लस सेकंड चेयर का हमारा निकला था 3094। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ₹8534। अब टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, टोटल सेलिंग प्राइस आ गया।
अब इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, हमारा कौन सा बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, दैट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट की जगह आप गेन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो टोटल एसपी हमारा है 8534, तो हम यहाँ लिख लेंगे 8534 माइनस 8440, माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ₹94। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 है हमारा, इन अ फर्नीचर शॉप 24 टेबल्स वर बोथ एट द रेट ऑफ ₹4500 per table. The shopkeeper sold 16 of them at the rate of ₹6000 per table and the remaining at the rate of ₹4000 per table. Find his gain or loss percent. तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये हमें देखना है, तभी हम गेन या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले ये जो नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 24 टेबल खरीदता है, तो एक टेबल का कॉस्ट जो है वो ₹4500 है। तो 24 टेबल का कॉस्ट क्या होगा, 1 का दिया हुआ है, हमें 24 का निकालना है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 24 से हम 4500 को इंटू कर देंगे, तो हमें 24 टेबल कितने में मिले उसका कॉस्ट निकल जाएगा। तो उसके बाद कह रहा है इस 24 टेबल में से 16 टेबल को 6000 पर टेबल, यानी कि 1 टेबल को 6000 में पर टेबल को वो बेचता है। 16 टेबल को 6000 पर टेबल, यानी कि 1 टेबल को 6000 में बेचता है, तो 6000 रुपीज के हिसाब से टोटल 16 टेबल को बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस 16 टेबल के लिए क्या हो जाएगा, 1 टेबल का सेलिंग प्राइस 6000 है, तो 16 का 16 इंटू 6000 हो जाएगा। तो इसके बाद कह रहा है कि जो चेयर बच गया, 24 में से 16 बेच दिया है, तो बचा कितना, 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8 टेबल, और रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग है 8 टेबल, उस टेबल को वो 4000 पर टेबल के हिसाब से बेच रहा है। जो 8 टेबल बच रहे हैं उसमें से एक टेबल का कुल का सेलिंग प्राइस 4000 है, तो 8 बच रहा है, तो 8 कितने में सेल होगा, 8 इंटू 4000 कर देंगे तो 8 टेबल का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो सेलिंग प्राइस निकल रहा है, एक 16 टेबल का सेलिंग प्राइस निकल रहा है, दूसरा 8 टेबल का सेलिंग प्राइस निकल रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों को सेलिंग प्राइस को ऐड करके हम पहले टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो उसके बाद कॉस्ट प्राइस निकल गया 24 इंटू 4500, कॉस्ट प्राइस निकल गया, उसके बाद सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा दोनों। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस देखकर हम पता लगा सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल ₹4500 एंड टोटल 24 टेबल खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 टेबल क्या हो जाएगा, 45 इंटू 24, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹1,08,000। हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 16 टेबल, 16 टेबल में 1 टेबल 6000 का बेच रहा है, तो 16 टेबल कितना हो जाएगा, 6000 इंटू 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया ₹96,000। बचे हुए 8 टेबल को बेचता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 टेबल 4000 इंटू 8, ये हमारा आ जाएगा ₹32,000। 1 टेबल को, बचे हुए रिमेनिंग टेबल को, 1 टेबल को 4000 में बेच रहा है, लेकिन रिमेनिंग टेबल हमारे 8 है, तो 8 को कितने में बेचेगा वो, 4000 इंटू 8, ये हमारा हो गया ₹32,000। तो ये दो हमारे पास सेलिंग प्राइस है, तो दोनों टोटल करेंगे हम, दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करके टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, इसलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 96,000 प्लस 32,000, ये हमारा आ जाएगा 1,28,000। तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया 1,28,000। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके पास कॉस्ट प्राइस हो गया, यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, दोनों में कौन बड़ा है, 1,08,000 में खरीद रहा है, 1,28,000 में बेच रहा है। तो क्लियर है, बेचना ज़्यादा में बेच रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट का हमारा जो फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमारा है 1,28,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1,08,000, तो ये हमारा आ जाएगा 20,000।
तो यानी कि अब उसे 20,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अब क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम यहाँ निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला हमारा होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो प्रॉफिट हमारा हुआ है 20,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस जो हमने यहाँ पर निकाला था 1,800, ये हम यहाँ लिख लेंगे, इंटू 100%। अब ये 30 से 30 डिवाइड हो जाएगा। नाउ 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से इसको करेंगे तो 27, 4 से इसको करेंगे 4 5 20। अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो 5 इंटू 100 इज 500 अपॉन 27%। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18 होल 14 अपॉन 27%। दिस इज आवर आंसर। 18 होल 14 अपॉन 27%, दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, By selling a fan of for rupees 2,970, a dealer makes a profit of rupees 220. What is the cost price of the fan? What is his profit %? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। जो फैन है, फैन को सेल कर रहा है, कितने में सेल कर रहा है? 2,970 में। एंड सेल करने पे कितने, इतने रुपीज में सेल करता है तो उसे प्रॉफिट मिलता है 220। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, दैट मीन्स कितने में खरीदा गया ये हमें निकालना है। इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। देन प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूला से प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमें गिवन है हमने वो लिख लिया है। सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन हमें गिवन है 2,970 एंड प्रॉफिट भी हमें गिवन है। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस का हमारा फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो गया, जब प्रॉफिट क्वेश्चन में गया हुआ तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। नाउ सेलिंग प्राइस लिख लेंगे एंड प्रॉफिट लिख लेंगे, तो आ जाएगा ये हमारा 2,750 रुपीज। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 2,750। नाउ प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे हम यहाँ पर। इसका फॉर्मूला जो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। नाउ प्रॉफिट की जगह पे हम लिखेंगे 220 एंड कॉस्ट प्राइस की जगह पे हम जो हमने फाइंड किया कॉस्ट प्राइस में हम ये लिखेंगे 2,750 इंटू 100%। ना ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 से इसको करेंगे 5 5 ज़ा 25 एंड 5 5 ज़ा 25। ना इसको हम 11 से करेंगे, 11 5 ज़ा 55, 11 2 ज़ा 22 एंड 0। नाउ 5 4 ज़ा 20, 4 इंटू 2 हमारा ये हो गया, 4 इंटू 2 इज 8%। दिस इज आवर आंसर। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे, अदरवाइज हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।